ओम सदाशिव हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे माता सायर के ऊपर। कौन है माता सायर? तो बात करते हैं। जो आवाज़ आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। वीडियो में देखूंगा तो वीडियो छोटा छोटा काट के डालूंगा। जो मेरे को जानकारी है, जो मेरे को गुरु कृपा से प्राप्त है, जो मेरे को दादा परदादा से प्राप्त है, ग्रामीण शौकों से जो ओझा से प्रदान है, वही बात करेंगे माता सायर के ऊपर। चलिए बात करते हैं। तो पहला माता सायर होती हैं तो गांव के हमारे क्षेत्रपाल होते हैं डीह बाबा। तो डीह बाबा के संग में माता सायर चलती हैं। माता सायर का क्या काम है? माता सायर का क्या काम? माता सायर डीह बाबा के संग में चलते हैं। गांव की महारानी बोल सकते हैं माता सायर को। भूत प्रेतों को लेती है, रखती है और फिर देती हैं। इनसे जानकारी भी ले सकते हैं, इनसे पूछा भी ले सकते हैं कोई प्रकार की जानकारी। और माता सायर को आप भूत प्रेत को बंधन करके माता सायर को दे सकते हैं रखने के लिए, चालान बनाकर, चाहे ऐसे भी माता सायर को दे सकते हैं रखने के लिए। माता सायर को सुअर का बलि चढ़ता है, सुअर का बच्चा का बलि चढ़ता है माता सायर को। ओझा लोग होते हैं, ओझा सोखा होते हैं, वो ज़्यादा माता सायर को पूजते हैं, रखते हैं। माता सायर को रखते हैं। भूत प्रेतों को कहीं बांधते हैं, चाहे कहीं काम करते हैं तो माता सायर को तो वो थाती दे देते हैं रखने के लिए। 6 महीने के लिए, साल भर के लिए रखने के लिए दे देते हैं। और जो माता सायर को पूजा लगता है वो पूजा दे देते हैं। सुअर का बलि का बच्चा देते हैं बलि में, माता सायर को रखते हैं और लेते हैं। और माता सायर ऐसे भी काम करते हैं। कोई बुरी सायर है, वो परेशान कर रही है, आपको हट नहीं रहे है, तो जो अच्छी वाली सायर है उनसे और बुरी सायर को लियाकर हटा सकते हैं। ये अच्छी सायर और बुरी सायर, ये दोनों सायर हैं, दोनों बहन बनकर मिल जाती हैं और बुरी वाली सायर हट जाती है। दूसरे क्षेत्र में गए, अपने क्षेत्र छोड़ के, तो वहाँ का जो क्षेत्र हैं, वहाँ का जो सायर हैं और आपके क्षेत्र के जो सायर हैं, वो दोनों को मिलाकर आप वहाँ काम करके आ सकते हैं। आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका कोई। ऐसी एक नहीं है माता सायर, ये अनेक है माता सायर। जैसे आपको बतलाया था चमरदेई, जैसे कोई चमार जाति की कोई मरती है कुंवारी लड़की और वो हट के कारण भूत प्रेत जो भी बनती है वो पूजवा कर फिर देवी बन जाते हैं। उसी प्रकार जो मरती है वो चमरदेई बनते हैं। उसी प्रकार जो तो नहीं, जैसे माता पार्वती है, एकाएक ये माता सायर नहीं है, ये अनेक सायर हैं। बहुत सारे भूत प्रेतों के संग में चलती है। बहुत सारे गांव के क्षेत्रपाल हैं, क्षेत्र की रक्षा करती हैं। और जो माता सायर का रथ होता है, उनके रथ का ही ज़्यादा महिमा है। माता सायर का रथ चलता है तो ऐसे ही झटकोर मारते हुए चलता है, जाता है तो जना जाता है। एक हमारे और गांव है, वहाँ माता सायर 4 बजे भोर में सरजी माता नहाने जाते हैं, सरजी जी में नहाने जाते हैं 4 बजे भोर में। और चमरदेई के संग में वो चलते हैं। अगले वीडियो में बतलाया था ना चमरदेई और सायर का संग। तो हमारे साइड में एक गांव है, तो चमरदेई और सायर दोनों रथ पर जाते हैं सुबह 4 बजे 5 बजे भोर में सरजी जी नहाने के लिए। तो कहा जाता है जो उनके रथ के सामने आ गया उनको ये मार देती हैं। एक मेरी नानी की बहन थी, अर्थात वो भी नानी ही लगेंगी, और सायर का रथ चल रहा था। रथ के सायर के रथ के आगे वो पड़ गई, उनको वो शक्ति मार दी। कहा जाता है माता सायर का जो रथ चलता है, वो रथ में अनेक शक्तियों का झुंड रहता है, अकेले नहीं रहती हैं, अनेक शक्ति चलती है माता सायर के संग में। 10-20 सायर संग में चलती हैं, अनेक भूत प्रेत चलते हैं, अनेक दैत्य दानव देव दूत चलते हैं माता सायर के रथ के संग में। उनका रथ चलता है तो ऐसे ही झटकोर मारते हुए चलता है, लागे रहा है तूफान जा रहा है। माता सायर का रथ चलता है तो बहुत शक्ति चलती है माता सायर के रथ के संग में। और उसी में कोई अच्छा सायर होती है। 2 प्रकार के सायर होती है, एक बुरी सायर होती है, एक अच्छा सायर होती है। तो अच्छी सायर का रथ चल रहा है तो उनके आगे पड़ जाने पर वो नुकसान नहीं करती है। वो बहुत सायर को देखा गया, वो आपका संग पकड़ लेती है और आपका सुरक्षा करती है, आपको आप पर कृपा प्रदान करती है। एक ऐसा ही घटना है माता सायर के बारे में, और मेरे परिवार से जुड़ा है, पर वो नहीं बतला सकता हूँ, कुछ पर्सनल बात है, वो तो नहीं बतला सकते हैं यूट्यूब पर।
तो कोई गलती हुआ तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जितना मेरे को मालूम है अपने गुरु से, अपने दादा परदादा से, उतना मैं बतला रहा हूँ माता सायर के बारे में। तो माता सायर बहुत उग्र देवी होती है, बहुत उग्र देवी। अगर कोई ग्रामीण भगत होता है जो इनको ज़्यादा के ज़्यादा ग्रामीण भगत माता सायर को साध कर रखते ही हैं संग में। माता सायर को साधना करने में बहुत रिस्क होता है। अब माता सायर का साधना नहीं करे तो आप उनका पूजा कर सकते हैं। जो अपने गांव की माता सायर होते हैं उनको पूजा कर सकते हैं। उनको धार चढ़ता है, छाक, जिसको छाक बोला जाता है, वो पानी में 4-5 सामग्री मिलाकर उनको दे सकते हैं माता सायर को। नहीं तो 4 नहीं तो 7 नहीं तो 9 लौंग पानी में डालकर उनको छाकमती दे सकते हैं, उनको भी कबूल होता है। माता सायर को सुअर का बलि का बच्चा चढ़ता है, उनका भोग है। जो ओझा भगत काम लेते हैं तो माता सायर को सुअर का बलि का बच्चा चढ़ाते हैं, जीव लेती है माता सायर। और जानकारी भी बहुत सटीक देती है माता सायर। किसी के बारे में जानकारी लो तो बहुत सटीक देती है। और इधर से उधर, ये क्षेत्र से वो क्षेत्र में कोई भूत प्रेत को ले जाना हो, चाहे ले आना हो, चाहे दूसरी क्षेत्र का कोई भूत प्रेत है वो और दूसरे फलाना के गांव पर है, अमुक के गांव पर है जो उसके घर में, तो उसको वहाँ से भूत प्रेत को लेने के लिए वो सायर वो एरिया के सायर अगर भूत प्रेत को रखी हैं, आपको मालूम है ये फलाना का भूत प्रेत है, उस क्षेत्र का सायर रखी हैं, और आपके क्षेत्र का जो माता सायर है इनको आप साध के रखे हैं, तो इनको क्या करेंगे, इनको उस सायर के पास भेजकर, वो दोनों सायर बहन होती हैं, दोनों बहन मिल जाती हैं। ऐसे जो भी होता है, जो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा यही तरह होता है। जैसे किसी को बरम पकड़ा है तो बरम को बरम से मिला देता है, काम कर लेते हैं। ऐसे ही सायर से मिला देते हैं, चमरदेई से मिला देते हैं। कहा जाता है ना, लोहे का काट लोहा ही होता है। इसी प्रकार सायर का काट माता सायरी हैं। तो माता सायर बहुत उग्र शक्ति हैं। इनके बारे में जितना बतलाया जाए उतना ही कम है। जितना मेरे को मालूम है माता सायर के बारे में उतना मैं बतलाया, और ज़्यादा जहाँ तक मेरे को मालूम है माता सायर के बारे में, वो मेरे को माता रथ के सायर के बारे में मालूम है। जो रथ पर चलते हैं वही माता सायर के बारे में मालूम है। उसे मैं बतलाया ना, मेरे नानी के बहन को, वो भी मेरी नानी लगेंगी, वो रथ के सायर के रथ के सामने आ गई थी, वो मर गई। ये सच्चा घटना है मेरा, वो भी नानी लगेंगी, इनके संग में ऐसा हुआ। तो ये माता सायर बहुत शक्तिशाली होती हैं। हर क्षेत्र का हर एक डीह होता है, जो यूपी बिहार में क्षेत्रपाल को डीह बोला जाता है। हर क्षेत्र का क्षेत्रपाल होते हैं, हर क्षेत्र का माता सायर होती हैं। तो माता सायर होते हैं। और कहा जाता है माता सायर को और एक है, अगर 10-20 सोखा बैठे हैं, 10-20 ओझा बैठे हैं, अगर आपके पास माता सायर का सिद्धि है या माता सायर की शक्ति है आपके पास, तो भैया भूत प्रेत को आप उड़ा देंगे, माता सायर को दे देंगे तो माता सायर लेकर उड़ जाती है भूत प्रेत को, और किसी के पकड़ में नहीं आता है वो जल्दी। जो रथ के सायर होती है वो तो लेकर थाती उड़ जाएगी तो नहीं पकड़ में आता है। ऐसे तो रथ के सायर के संग में, रथ के सायर कभी अकेले नहीं चलती है, रथ के सायर झुंड में चलती हैं। जिसको बोला जाता है ना, अपना झुंड के संग में अपना जुलूस लेकर चलते हैं। तो सही जो रथ के सायर होते हैं, रथ के सायर के संग में बहुत शक्ति चलती है, अनेक सायर चलती है, अच्छी बुरी सायर सब चलती हैं। भूत प्रेत, छोटे बच्चों का भूत प्रेत, मतलब अनेक सायर, अनेक शक्ति चलती है। देव गंधर्व, मतलब अनेक दूत सब चलते हैं माता सायर के संग में। तो माता सायर की बहुत कृपा है। और माता सायर को चमरदेई के संग में देखा गया है। माता सायर को चमरदेई के संग में देखा गया है। चमरदेई के संग में कहीं कहीं चलती हैं, हर जगह तो नहीं, कहीं कहीं। कहा जाता है ना, अपने इलाके का कुछ और ज्ञान होता है, अपने इलाके का कुछ और ज्ञान होता है। तो जो मेरे इस क्षेत्र का जो माता सायर के बारे में जितना मेरे को मालूम है, और जितना दादा परदादा से मालूम है, और मैंने एक भगत से भी पूछा था, वो गुनिया है, उनसे जो मालूम है, थोड़ा बहुत जो ज्ञान मिला वो आपसे बतलाया। कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ी चाहते हैं। और आने वाले समय में, अभी मेरे को 3-4 महीना ज़्यादा तकलीफ़ है, आवाज़ आ रहा है वीडियो में, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ।
और 3-4 महीने के बाद मैं आप सभी को सामने से आकर वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं सामने नहीं आ सकता हूं, पर सामने से आकर वीडियो बनाऊंगा। आप सबको ज्ञान, गुप्त के गुप्त ज्ञान प्रदान करूंगा, गुप्त के गुप्त मंत्र भी प्रदान करूंगा। साबर मंत्र, पुराणिक मंत्र या बंगाली मंत्र, जो भी मंत्र होगा वो मंत्र भी प्रदान करूंगा। रक्षा मंत्र, भूत प्रेत को भगाने का मंत्र, रोग का मंत्र प्रदान करूंगा। तो इतना ही रहा देते हैं माता शायर के बारे में। कोई गलती हुआ होगा तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी चाहते हैं। जो मेरे को माता शायर के बारे में मालूम है वही मैं बतलाया। आपको क्या मालूम है उसमें और मेरे बतलाने में कोई अंतर है या गलती है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। पर माता रथ के जो शायर हैं उनके बारे में जो बतलाए वो तो क्लियर है। चलिए कब तक चलते हैं। एक भाई ने कमेंट किया था माता शायर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो जितना मेरे को मालूम है, जितना गुरु कृपा से मालूम है, उतना मैं वीडियो में बतलाया। और कोई गलती हुआ हो तो उस भाई से भी माफ़ी चाहते हैं और आप सबसे भी माफ़ी चाहते हैं। ओम सदाशिव हर हर महादेव।